सुंदरवन के जंगल में लालची बंटी कबूतर और टोनटोनी चिड़िया रहा करते थे। अरे टोनटोनी, ये लो मैं तुम्हारे लिए जूते लेकर आया हूँ। ये जूते मैं चेट कड़कनाथ को उल्लू बनाकर लाया हूँ। अच्छे है ना? मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, पर आपने लालच करने में कंजूसी कर दी। होती ना तो मजाक साथ में लेकर आती, पर आपने तो मजाक लेकर ही नहीं आए हैं। मैं आपको बताती हूँ, कल आप सेठ जी से मजाक का पैसा लेकर आ जाना। लेकिन सेठ जी को पता चल गया तो? ठीक है, तो अगली बार ध्यान रखना। और तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया आ जाती है। चिंकी, दिखाना तुम्हारे हाथ में क्या है? मीठू अगर इस तरह जा रहे थे तो मैंने उनसे 2 टॉफी खरीद ली। आप मुझको गालियाँ तो नहीं देंगी ना? अरे नहीं बेटा, तुमने एकदम सही किया। तू अपने माँ बाप के नक्शे की तरह चल रही है। अब चल, मैंने तुम्हारे लिए दाल रोटी रख दी है। मैं बुलबुल के घर जा रही हूँ, तुम खा लेना वो। ये कहकर टोनटोनी चिड़िया बुलबुल के घर चली जाती है। टुनटुनी, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आ रही थी। क्या हुआ था? और हाँ, तुमने ये इतने सारे बैगे यहाँ पर क्यों रखी है? कहीं जा रही हो क्या? टुनटुनी, मैं पास वाले जंगल जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे पास घूमने जाने के पैसे कहाँ से आए? पैसे तो मेरी लॉटरी लगी थी, उससे मुझे 50,000 रुपए मिले। मैंने हवाई मोटर खरीद ली और मैं पास वाले जंगल जा रही हूँ, तो मेरे पीछे से तुम मेरे घर का ख्याल रख लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे घर का ध्यान रख लूंगी। काश मेरी भी लॉटरी लग जाती तो मैं भी गोवा जा सकती, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं गोवा जा सकूं। चल, छोड़ती हूँ। भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि मैं भी गोवा जा सकूं। इस तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। दिन टोनटोनी चिड़िया के पास कॉल आता है। भाई, आप कौन? अरे बहन जी, आपके 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या? 2 करोड़ की लॉटरी? अरे हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन इसको पाने के लिए आपको कुछ पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके आपको बताती हूँ। टोनटोनी चिड़िया खुशी से झूम रही थी और अपने पति बंटी को बता कहती है, हमारी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। हमको इसको पाने के लिए पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। अरे हाँ टोनटोनी, क्यों नहीं। हम 2 करोड़ रुपए के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं मेरा घर भी गिरवी रख सकता हूँ। अगले दिन टोनटोनी चिड़िया खुशी से उस नंबर पर कॉल करती है। कैसे? पहले आप मुझको बताइए, कितने रुपया भरने पड़ेंगे मुझको? अरे कुछ ज्यादा नहीं है बहन जी, बस 2 लाख रुपए भरने होंगे। मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, वो आप मुझको पढ़कर बताइए ना। फिर अपना घर गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उसको उस मैसेज के जरिए भेज देते हैं। हम इस मोहल्ला में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। हम पहले चिंकी को एक बड़े से स्कूल में पढ़ाएंगे। हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी हो जाएंगे। टिप, सबसे पहले हम एक हवाई मोटर खरीदेंगे और उससे हम गोवा घूमने जाएंगे। और हाँ टोनटोनी, मैं तुम सबकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। पहले पैसे तो आने दो, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं खूब सुंदर ड्रेस लूंगी। बेटा, तू तेरी पूरी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। अब हम अमीर हो गए हैं। इस तरह से काफी दिन गुजर जाते हैं, पर बंटी कबूतर टोनटोनी के खाते में कोई पैसा नहीं आते हैं, तो वे दोनों बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी ने हमको ठग तो नहीं लिया। कुछ ऐसा वैसा हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे टोनटोनी, तुम सुबह सुबह बोलो, मुझे भी ऐसा लग रहा। अब तो हमारे ऊपर छत भी नहीं है। वे दोनों पैसे न आने से बहुत ही परेशान थे। अगले दिन टोनटोनी चिड़िया के फोन की घंटी बजती है, तो वे बहुत खुश हो जाती। आ गया बंटी, हमारे पैसे आ गए हैं। क्या आपने मेरा खाता में पैसे भेज दिए हैं क्या? अरे बहन जी, अभी तक नहीं आए। आपके
आपके फोन में OTP आएगी, वे आप मुझे बता दीजिए तो आपके फोन में पैसे आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया उसको जल्दी से OTP बता देती है तो टुनटुनी चिड़िया के एक फोन में मैसेज आता है कि आपके फोन में से रुपए कट गए हैं। आपके फोन से रुपए समाप्त हुए। बंटी हम लूट गए, बर्बाद हो गया बंटी। हमारे पास बचे कुछ पैसे थे, वे भी गए। क्या बंटी, हम तो लूट गए। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया अफसोस करते रह जाते हैं और उनको उनकी सजा मिल चुकी थी। वे लालच बहुत करते थे, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टूनी था और छोटी बेटी का नाम पिंकी था। टूनी चिड़िया बहुत ही आलसी थी, वह पूरे दिन खाती रहती और सोती रहती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया खेतों पर काम करने के लिए जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनी जा, तू भी अपनी बहन पिंकी चिड़िया के साथ काम करने जा, मैं भी घर का सारा काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों का काम वाम नहीं होगा, मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। आप मुझको थोड़ा खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमको कोई खाना वाना नहीं दूंगी, खा खा के बड़ी हो गई है। अपने हाथ पैरों को थोड़ा बहुत हिला लिया कर। अपनी माँ की ऐसे बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आ जाता। वह अपनी सहेली के साथ बाहर खेलने के लिए निकल जाती है। अपनी बेटी टूनी चिड़िया का ऐसा बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही दुख होता है और वह सोचने लग जाती है, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। मुझको इसके आलस का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो खा खा के बहुत मोटी हो गई है। अपने गोरे रंग पर ये गुमान बहुत करती है। शाम को जब टूनी चिड़िया खेल कर आती है तो वह बिना कुछ बोले जाकर आराम करने लग जाती है। अगले दिन वह ज्यादा देर तक सोती रहती है तो उसकी माँ जाकर उसे जगाने लग जाती है। टुनटुनी कब देर तक सोए रहेगी, शाम चलने को आई है। काफी देर तक टुनटुनी चिड़िया उसको जगाने की कोशिश करती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, कैसे ऐसा होता है, मुझको कोई खजाना मिल जाता तो मुझको काम ना करना पड़ता। अब बैठ, मैं तुझको एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारे दादा दादी ने चोरों के डर से वहाँ पर एक पुराने खेत में खजाना छुपा दिया था और तुम चाहो तो उसको ला सकती हो, पर तुमको वहाँ पर खोजना पड़ेगा। तुम्हारे दादा दादी ने वहाँ पर छुपा कर भूल गए थे। अगर तुमको खजाना चाहिए तो वहाँ पर जाकर तुमको खोजना पड़ेगा। मम्मा जरूर जाऊंगी, फिर वो मुझको खजाना मिल गया तो फिर हम सब बहुत मौज करेंगे। मुझको काम नहीं करना पड़ेगा, मैं जरूर खोजूंगी उस खजाने को। टूनी चिड़िया अपने दादा दादी के खेत जाती है और जमीन को खोद देती है, पर उसको उस खेत में कुछ नहीं मिलता। वह गुस्से से शाम को थके हार के अपने घर आ जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी मम्मा उससे पूछती है, टुनी बेटा, तू आज बहुत थकी हुई लग रही है, तुमको क्या कुछ खजाना मिला है क्या? नहीं मम्मा, मुझको कोई खजाना वजाना नहीं मिला। मुझे लगता है वो चोरों ने खजाना चोर लिया होगा। मैं बहुत थकी हुई हूँ मम्मा आज। कोई बात नहीं बेटा, थकी हुई हो तो ये ले गेहूं के दाने, तुम कल खेत में जाना, ये दाने बिखेर देना, तब बारिश आएगी तो सोना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया सोने के लालच में खेत जाती है और गेहूं के दाने खेत में बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है और टूनी चिड़िया के बिखरे हुए दानों में से अच्छी गेहूं बाहर निकलती है। पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। इस तरह से काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया खजाने के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा चल कुछ
दिन पहले बारिश हुई थी ना, मुझे लगता है खजाना बाहर आ गया होगा। कल हम दोनों चलते हैं और खजाने को लेकर आते हैं। मुझे लगता है उस खेत में खजाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। ऐसे निराश नहीं होते, चल तो चलकर देख तो लेते हैं। टोनी चिड़िया टुनटुनी के कहने पर खेत पर जाती है और खेत पर जाकर वह देखती है तो वह खुशी से चिल्लाने लग जाती है। मुझे खजाना मिल गया। नहीं, ये गेहूं के दाने हैं, हम इसको बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। बेटी इसी खजाने के बारे में बता रही थी। अपनी माँ की वह बात समझ जाती है, फिर वह कभी आलस नहीं करती है, फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।